हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जितनी भी इंडिया की प्रमुख हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं या पर्वत श्रेणियां हैं उसे देखेंगे। इससे पहले हमने हिमालय पर्वत की जितनी भी श्रेणियां थी वो कवर कर ली थी। बाकी जो इतना हिमालय के बाद जो चीज़ें बची हैं, जितनी पहाड़ियां या फिर पर्वत श्रेणियां बची हैं उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, कल ये कवर नहीं हो पाई थी इसलिए आज इसे कवर करेंगे। तो सबसे पहली पहाड़ी यहाँ पर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये सिक्किम के बगल यहाँ तक सिक्किम है, उसके बाद यहाँ तक है पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, ये वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पे। तो दार्जिलिंग के बाद कौन कौन सी अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ हैं, इसे इसी क्रम में याद रखिए। पश्चिम से पूर्व हम पढ़ रहे हैं तो पश्चिम से पूर्व इसी ऑर्डर में आपको याद रखनी है, क्योंकि अरेंज करने को एग्जाम में आता है। तो पहले है डाफला, डाफला हिल्स, उसके बाद है मिरी, उसके बाद है अबोर, फिर है मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इसी क्रम में आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पहाड़ियाँ दी हुई हैं। यहाँ पे कौन सा वाला एरिया है? इधर तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है पटकाई बुम, ये वाली पहाड़ी है पटकाई बुम। उसके बाद नागालैंड में एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागा हिल्स, ये है नागा हिल्स। उसके बाद एक पहाड़ी है जिसका नाम है पूर्वी मणिपुर, पूर्वी मणिपुर वाले एरिया में एक हिल है जिसका नाम है पूर्वी मणिपुर। उसके बाद ये आती है मिजो हिल्स जो कि मिजोरम में स्थित है। फिर एक दो और श्रेणियाँ हैं यहाँ पे। असम में दो श्रेणियाँ हैं जिसका नाम है मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा कहाँ पे है? असम वाले एरिया में। फिर आती है एक श्रेणी, ये छोटी सी, इसका नाम क्या है? बैराल श्रेणी। बैराल हिल्स कहाँ है? उत्तर पूर्वी भारत में। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक ये हिल है, इसका नाम है पूर्वांचल हिल। तो पूर्वांचल हिल कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है उत्तर पूर्वी भारत में। फिर आती हैं तीन हिल्स जिसका नाम है गारो खासी जयंतिया। कहाँ स्थित है? मेघालय में। ये हिमालय का पार्ट नहीं, गारो खासी जयंतिया याद रखिएगा। ये जो दक्कन प्लेटू है इसी का, यहाँ पे जो पठार वाला एरिया है इसी का ये विस्तारित भाग है, यहाँ तक आया है। तो ये गारो खासी जयंतिया इसी क्रम में है, पहले गारो फिर खासी फिर जयंतिया, पश्चिम से पूर्व। अब ये देख लिया हमने। अब इस वाले एरिया पे फोकस करेंगे, जितनी भी उत्तर पूर्व के अलावा पहाड़ियाँ श्रेणियाँ बची हैं। तो सबसे पहले ये राजमहल श्रेणी कहाँ पे स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी जब ऐसे आती है तो राजमहल हिल से ही मुड़ के चली जाती है कहाँ पे? यहाँ पे बांग्लादेश में चली जाती है। ये है बांग्लादेश और ये है पश्चिम बंगाल। तो राजमहल हिल्स है पश्चिम बंगाल में। फिर दूसरा यहाँ पे एक हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग पठार पड़ता है। उसके बाद एक रेंज है, ये हजारीबाग रेंज है। एक हजारीबाग रेंज भी है, एक हजारीबाग पठार भी है। तो ये हजारीबाग रेंज कहाँ पे है? झारखंड वाले एरिया में। तो ये हजारीबाग रेंज हो गई। फिर है ये गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये वाला एरिया उड़ीसा है, ये है उड़ीसा में ये पहाड़ियाँ। उसके बाद थोड़ा ये झारखंड के दक्षिण वाले एरिया को भी लेती हैं गड़जात पहाड़ियाँ। तो ये एक दो तीन राज्यों में फैली हुई हैं। तो ये एक सेंटर का काम करती हैं, बीच में है। इधर झारखंड है, इधर उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ है। तो गड़जात पहाड़ियाँ तीनों को कवर करती हैं लगभग। तो कोई एक रेंज एक ही जगह तो होगी नहीं, कई जगह फैली होगी, जैसे विंध्य रेंज कई एरिया में फैली हुई है। तो ये है गड़जात पहाड़ियाँ, फिर है हजारीबाग और ये है राजमहल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अरावली श्रेणी। सबसे पुराने जो पर्वत हैं विश्व के उसमें आती है ये अवशिष्ट पर्वतों में अरावली रेंज। अगर पूछा जाए कि सबसे नया एरिया भारत का कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा बना, तो यहाँ पे जो मैदान है, उत्तरी मैदान, वो सबसे लास्ट में बने। अभी भी बन रहे हैं, जितनी नदियाँ आती हैं और साथ लेके आती हैं, गिराती हैं और मैदान का निर्माण करती हैं। सबसे पुरानी रेंजेस में यही वाला एरिया आता है, सबसे पुराना दक्कन प्लेटू वाला एरिया आता है। इसमें भी अरावली रेंज बहुत पुरानी है। यहाँ कहाँ से कहाँ तक है? तो सबसे पहले यहाँ से दिल्ली से लेके पूरब में दिल्ली से लेके पश्चिम में यहाँ पे हरियाणा होते हुए, हरियाणा फिर राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली हुई है। गुजरात तक फैली कौन सी रेंज? अरावली रेंज। सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी है? तो यहाँ पे है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। यह है माउंट आबू में। माउंट आबू में स्थित है गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी अरावली की। कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, उसके बाद गुजरात। ये तो हो गई अरावली की बात। अब यहाँ पे जो छोटी छोटी हिल्स बची हैं, गुजरात वाली हिल्स देख लीजिए। ये वाला कच्छ वाला एरिया है, ये कच्छ है, और ये है काठियावाड़ वाला एरिया। तो कच्छ में एक हिल है जिसका नाम है कच्छ हिल्स। उसके बाद ये वाले एरिया में तीन हिल्स हैं, एक है मांडव हिल्स, फिर है यहाँ पर गिरनार हिल्स और ये है गिर हिल्स। मांडव, गिरनार, गिर और कच्छ हिल्स कहाँ पे हैं? गुजरात में स्थित है। अब ये दो पर्वत श्रेणियाँ जो लंबी पर्वत श्रेणियाँ इसे देखेंगे। सबसे पहली है विंध्य पर्वत श्रेणी, ये गुजरात के पूरब से शुरू होती है, उसके बाद मध्य प्रदेश होते हुए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी वाले एरिया में, जो कि मिर्ज़ापुर वाला एरिया है, वहाँ से होते हुए ये बिहार तक, लगभग छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार के साउथ तक जाती है।
और इसी में जो लास्ट वाली श्रेणी इसकी कहलाती है उसे कहते हैं कैमूर श्रेणी। तो कैमूर किसका पार्ट है? विंध्यन श्रेणी का। सबसे ऊंची चोटी अगर विंध्यन की पूछी जाए तो कौन सी है? एक है सद्भावना पीक, कालूमार पीक, इसे कालूमार भी कहते हैं, कालूमार पीक, सद्भावना पीक या फिर गुडविल पीक, यही है विंध्य की। 3 नाम है इसके, कालूमार, सद्भावना और गुडविल। विंध्य की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना जिले में। पन्ना जिले में जहाँ का हीरा पाया जाता है, मध्य प्रदेश में एक जगह हीरा पाया जाता है, जो जगह कौन सी है? पन्ना। उसके बाद इसी विंध्यन से एक समांतर रूप से एक श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा रेंज। ये सभी अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में, रेजिडुअल माउंटेन्स में ही आते हैं, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा। तो ये हो गई सतपुड़ा रेंज। विंध्यन और सतपुड़ा समांतर रूप से, इसके बीच से एक नदी बहती है, ये भ्रंश घाटी है। इसका स्लोप कैसा है? ऐसा, इसका स्लोप इस तरह से है। तो यहाँ पे जो नदी बहेगी वो इधर आएगी, अरब सागर में गिरेगी। ये अरब सागर होगा, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। तो यहाँ से जो नदियाँ आती हैं, एक नदी है सबसे लंबी यहाँ की, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी किसके किसके बीच बहती है? विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में। उसके बाद आके खंभात की खाड़ी है, ये है खंभात की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में आके नर्मदा गिर जाती है। तो खंभात की खाड़ी यहाँ पे अमरकंटक एक श्रेणी है, अमरकंटक से निकलती है, उसके बाद आके खंभात की खाड़ी में मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। सतपुड़ा की बात करें तो इसके समांतर ही है विंध्य पर्वत के। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अगर पूछा जाए तो धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़, जो एक हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी आपने अगर नाम सुना हो, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बहुत फेमस है हिल स्टेशन, तो ये इसी चोटी के आसपास है। यही वाले एरिया को पंचमढ़ी एरिया कहते हैं। अगर पूछा जाए ये किस पहाड़ी पर स्थित है, ये तो रेंज, और ये किसी पहाड़ी पे एक चोटी होती है, तो ये कौन सी पहाड़ी है? महादेव हिल्स, महादेव हिल्स। ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं महादेव। तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। और धूपगढ़ चोटी जो है किस पर्वत रेंज पे, किस पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर। और इसका जो लास्ट वाला हिस्सा है यहाँ पे पूर्वी जो एरिया, इसे कहते हैं मैकाल रेंज। ये मैकाल रेंज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में है, यह है मैकाल रेंज। तो सतपुड़ा का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मैकाल रेंज। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे महाराष्ट्र वाला एरिया है। महाराष्ट्र में इसमें क्रम पूछा जाता है कौन सी किधर है, तो ये वाली श्रेणी है सतमाला श्रेणी। अब कोई श्रेणी एक ही जगह नहीं होती है, एक ऐसे फैली हुई है सतमाला श्रेणी, थोड़ा सा इधर को ऐसे निकली हुई है। ये हो गई सतमाला श्रेणी, नासिक में स्थित है। बेसिकली ये महाराष्ट्र के नासिक में। उसके बाद ये जो अजंता श्रेणी है, अजंता कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। उसके बाद फिर आती है हरिश्चंद्र श्रेणी, ये है हरिश्चंद्र श्रेणी। उसके बाद ये है बालाघाट श्रेणी। तो लगभग अगर देखा जाए तो सबसे उत्तरी में कौन सी आएगी? सतमाला। उसके बाद आएगी अजंता, बीच में पड़ती है। उसके बाद हरिश्चंद्र आती है, फिर बालाघाट आती है। ये सभी श्रेणियाँ कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की श्रेणियाँ हैं। यह है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात के दक्षिण से लेके उसके बाद महाराष्ट्र, फिर छोटा सा यहाँ पर गोवा पड़ेगा, फिर कर्नाटक वाला एरिया, फिर यहाँ पर केरल है, फिर ये है तमिलनाडु। पूर्वी घाट यहाँ से पश्चिम बंगाल से उड़ीसा पड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ेगा, यहाँ पे तमिलनाडु पड़ेगा। तो ये वाला एरिया होगा, पुदुचेरी भी बीच में पड़ेगा। तो ये पूरा एरिया किसका हो गया? पूर्वी घाट का। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। इस तरह से हमें पता लगता है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई यहाँ पे उत्तर से लेकर दक्षिण बढ़ती है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे पड़ती है इसकी, अन्नामलाई। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की पूरे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही है अन्नामलाई, जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, और पूरे साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है नीलगिरी। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे नीलगिरी। उसके बाद ये क्रम पूछा जाता है कौन सी सबसे पहले पड़ती है उत्तर में, उत्तर से दक्षिण, पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर ये कार्डमम पहाड़ियाँ जो कि केरल, यहाँ पे केरल वाला एरिया है, केरल और तमिलनाडु दोनों में विस्तृत है। अन्नामलाई कहाँ? ये तमिलनाडु में है। तो ये हो गई ये तीनों चोटियाँ। अब यहाँ पे पूर्वी घाट की चोटियाँ हमें पढ़नी है। ये तो पूरी बात हो गई यहाँ तक की, पूर्वी घाट की अलग से पढ़ेंगे। तो पूर्वी घाट की जो पर्वत चोटियाँ हैं उसे देखेंगे। यहाँ पे है महेंद्रगिरी श्रेणी। पहले ये सबसे ऊंची श्रेणी मानी जाती थी पूर्वी घाट की। यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा वाले एरिया में। लेकिन अब एक जो श्रेणी सबसे ऊंची मानी जाती है पूर्वी घाट की, जिसका नाम है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा कहाँ स्थित है? ये है विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो अभी सबसे ऊंची चोटी कौन सी पूर्वी घाट की? अरमाकोंडा। कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। अब सबसे
सबसे पहली वाली सबसे उत्तरी जो है, इसे अरेंज करना इसी ऑर्डर में आना चाहिए। तो ये है नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और ये है पालकोंडा, पालकोंडा। नल्ला मल्ला का थोड़ा एरिया उड़ीसा में विस्तृत है, याद रखिएगा। नल्ला मल्ला, उसके बाद पालकोंडा, फिर है ये वेलकोंडा, वेलकोंडा। उसके बाद ये है एक पहाड़ी जिसका नाम है नागरी, नागरी। ये बात हो गई ये आंध्र प्रदेश की। अब यहाँ पे तमिलनाडु वाले हिस्से में चलते हैं। तो यहाँ पे जवादी, जवादी, और ये है शेवराय, ये है पंचमलाई, और ये एक पहाड़ी है जिसका नाम है पालनी। ये कौन सी पहाड़ी है? पालनी। यहाँ पे एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो है कर्नाटक में एक पहाड़ी जिसका नाम है बाबा बुदन। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ फेमस है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो ये सभी पहाड़ी इसी क्रम में याद होनी चाहिए। इधर है सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट। इधर है नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वेलकोंडा, नागरी, जवादी, शेवराय, पंचमलाई, पालनी। ये सभी इसी क्रम में याद होनी चाहिए। और इधर है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बाद में रिवाइज करने में हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।